जैसे ही इंस्टाग्राम खोलते हैं एक पत्नी अपने पति को निपटा चुकी रहती है, जिसे देख करके आज के युवक डरने लगे हैं। तो उन्हीं युवकों में से एक युवक जुड़ रहे हैं जिनका नाम है लगन लाल। तो लगन जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी करिए। क्या? स्वागत? हाँ तो बोला तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। अच्छा, बोलकर स्वागत करना था। मुझे लगा कि आप फूल माला वगैरह लेके मिठाई खिला के स्वागत करने वाली हैं। आप पॉडकास्ट में आए हैं, शादी में नहीं। फूल माला? हाँ। देखिए, आप मुझे गाली दे लीजिए चलेगा, लेकिन शादी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। तो देखा आपने, लगन जी को शादी से नफरत है, लेकिन इतना ज़्यादा नफरत है कि नाम तक नहीं लेना चाहते। ये मुझे अभी पता चला। तो बताइए, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? कैसे नहीं होगा नफरत, कैसे नहीं होगा, आप ही बताइए। पिछले साल मेरे एक दोस्त का शादी हुआ था। उसके शादी में मैं बहुत खुशी खुशी गया और फिर आई एम सो सॉरी। अरे कैसी बकवास बातें कर रही हैं आप। उसके शादी में जाने के लिए मैं कितना एक्साइटेड था। शादी से 6 महीने पहले से मैं इंतज़ार कर रहा था, और जब शादी हुआ तो उसके शादी में सबसे ज़्यादा नाचने वाला इंसान मैं ही था। फिर तो क्या हुआ था, बताइएगा। उसके शादी में मुझे नाश्ता नहीं मिला। तो आप शादी से इसलिए नफरत करते हैं कि आपके दोस्त की शादी में आपको नाश्ते का डब्बा नहीं मिला? नहीं, बात उतना ही नहीं है, बात उससे भी ज़्यादा दुखद है। इतना रहता तो मैं सह लेता। और ये दुख भरी बात क्या है, बताइएगा। मेरे दोस्त का इतना छोटा भतीजा पिद्दी सा 8 साल का, उसने पूरे बाराती में ये बात फैला दिया कि मैंने दो नाश्ते का डब्बा खाया है। इतनी बेइज्जती हुई। अरे रे, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। इतना भी रहता तो मैं झेल लेता, संभाल लेता, सोचता जाने तो बच्चा है। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन। धीरज रखिए। अरे धीरज का मैं क्या रखूं, धीरज ने मेरा खुद 500 रुपया रखा है। जब फोन करता हूं तो उठाता नहीं है, कब देगा बताता नहीं है, और कभी दिख जाता है तो मुंह घुमा के भाग जाता है। अरे मेरा मतलब है, धैर्य रखिए, शांत हो जाइए और बताइए उससे बुरा क्या हुआ था। ओ, तो एक तो शादी में डांस कर करके थक गया था, ऊपर से नाश्ता नहीं मिला था, उसका अलग दुख। ऊपर से उसके भतीजे ने जो अफवाह फैलाया था कि दो नाश्ते का डब्बा खा गया, उसका अलग ही दुख झेल रहे थे। तभी वहाँ पे औरत लोगों ने माइक में लाउड स्पीकर में गा कर गाली देना शुरू कर दिया कि दुल्हा का दोस्त बाप जन्म नहीं मिठाई खाया है, उसके लिए बरतिया में आया है और कुत्ता के जैसा भीड़ लगाया है, लार टपकाया है, और भी पता नहीं कैसा वैरायटी का गाली जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। 1 घंटा नॉन स्टॉप धुआंधार गाली सुनने के बाद हमको ऐसा फील होने लगा कि हम अपने गांव में जंगल में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं। इससे पहले तो हम मिठाई नहीं देखे थे। और तो छोड़िए, मैं तो उस मिठाई के लिए गाली सुन रहा था जो मैंने खाया ही नहीं था, मिला ही नहीं था मुझे। अरे रे, तो आपने कुछ बोला नहीं? बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में माइक नहीं था। क्यों नहीं था? अभी तो बताया कि औरत लोग माइक में चिल्ला के गा कर गाली दे रही थी, तो उन लोगों के पास था। अच्छा छोड़िए, नाश्ता नहीं किया तो क्या हो गया, खाना तो दबा कर खाए होंगे ना? हाँ खाए ना, डंडा से दबा के। क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? तो एक तो नाश्ता नहीं मिला था, तो सोचा कि इतना बेइज्जती सहने के बाद कम से कम ढंग से खाना ही खा लूंगा। लेकिन दूल्हे का जो मामा का लड़का था ना, वो दुल्हन के बुआ के लड़की का फोटो खींच लिया। अब इस बात पे हो गया बवाल, और हम लोग पूरी लेकर बैठे थे। सोचे थे कि सब्जी आएगा, लेकिन सब्जी नहीं आया।
दुल्हन के जीजा जी आया डंडा लेके और सबको पकड़ के तब तक मारता रहा जब तक सब लोग माँ माँ बाप 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 रे बाप नहीं चिल्लाने लगे। तो आपने चिल्लाया? आपको इस बात की नहीं पड़ी है कि मुझे मार पड़ा, चोट लगा, मैं सही सलामत घर पहुंचा या नहीं, लेकिन आपको यह जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मैंने बाप बाप चिल्लाया या नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। अच्छा छोड़िए ना, रात गई बात गई। अरे इतना भी हो जाता तो हम मान जाते, बर्दाश्त कर लेते, भूल जाते, सोचते जाने देते, लेकिन मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ। बारात में नाश्ता नहीं मिला, ऊपर से बेइज्जती हो गई, गाली खा लिए, मार खा लिए। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हुआ होगा? बारात में पिटाई खाने के बाद जब बाराती गांव में लौटा तो पता है आपको क्या हल्ला हुआ? क्या हल्ला हुआ? गांव में लौटने के बाद गांव वालों ने ये पूछना शुरू किया कि क्यों लड़की वालों ने बारातियों को मारा है। तो फिर से वही 8 साल का पिद्दी सा वो मेरे दोस्त का भतीजा, उसने गांव वालों को ये बताया कि लगन लाल चच्चा यानी कि मैंने 2 नाश्ते का डब्बा लिया, जिसके कारण लड़की वाले भड़क गए और फिर सब बारातियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। बताइए ये कोई बात है? मुझे ऐसा लगता है आपका टाइम खराब चल रहा था। अरे क्या ही बताऊं मैं आपको, आज भी कोई मिठाई बोलता है तो मुझे पिटाई सुनाई देता है। तो आपको इसीलिए शादी से नफरत है? नहीं। तो किस लिए? देखिए, जो शादी में दहेज का हिसाब किताब है ना, वो बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मतलब आप भी मानते हैं कि दहेज लेना गलत है? तो देखिए, अगर आज के सभी युवक ऐसा सोच रखेंगे तभी तो देश बदलेगा। अरे नहीं, आप पूरा बात तो सुनिए। अब जैसा कि मेरा एक दोस्त है, उसका रेलवे में निकल गया, अब रेलवे में उसको 40,000 सैलरी मिलता है, तो उसको स्कॉर्पियो मिल रहा है, और मैं भी प्लांट में 20,000 तो कमा ही लेता हूँ, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से कम मुझे अल्टो तो दो। देखिए, सबसे पहला तो दहेज लेना गलत है और कानूनन अपराध भी है। फिर भी अगर कोई आपको स्प्लेंडर दे रहा है तो खुशी खुशी ले लेना चाहिए। अरे तो हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, 2 स्प्लेंडर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड स्प्लेंडर कौन देता है? वो भी 2010 मॉडल, उसमें पेट्रोल डलवाने से ज़्यादा उसका रिपेयरिंग का खर्चा आ जाएगा। तो दहेज लेने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी लड़की दे रहे हैं तो खुशी खुशी अपना लो। अरे तो आपको गांव समाज के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप ऐसे बात कर रही हैं। जब कोई आदमी दहेज नहीं लेता है तो पता है गांव में क्या बोलते हैं कि लड़का में कोई खोट है, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। ये सब ना छोटी सोच रखने वाले बोलते हैं। अच्छा, तो अभी हम आपको एक बड़ा सोच रखने वाले आदमी का कहानी सुनाते हैं। अच्छा सुनाइए। तो हमारे बुआ के यहाँ सब कोई बड़े बड़े सोच रखने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब उनके लड़के का शादी हुआ था ना, तो मैं भी गया था। वहाँ पे नाश्ता भी मिला, खाना भी मिला, और किसी ने गाली भी नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों ने 1 रुपया दहेज तक नहीं लिया। तो ये तो अच्छी बात है। उस समय तो सबको अच्छा ही लग रहा था, लेकिन ठीक 6 महीने बाद, 1 2 3 4 5 6 महीने बाद लड़की ने पूरे परिवार पे दहेज वाला केस लगा दिया। अब पूरा परिवार 1 साल तक इधर उधर भागता रहा, भटकता रहा, काम धाम नौकरी वोकरी सब चला गया उसी में। फिर कोर्ट का चक्कर काटते काटते आखिर में कुछ नहीं हुआ तो आधा करोड़ देकर मामला निपटाया गया। अब देखिए, जहाँ तलाक होना होता है वहाँ होता ही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका दहेज से कोई लेना देना भी है। लेकिन तालाक के नाम पर ऐसे लूटना गलत बात है ना। अब ये मैं कैसे कहूँ, सब कुछ तो कानून के हिसाब से हो रहा है ना। अब देखिए, आप भी बात को घुमा रही हैं। मेरा बस इतना पूछना है कि किसी ने दहेज नहीं लिया, उसके बावजूद झूठा ईगो में आकर झूठी केस लगाकर उसका आधा प्रॉपर्टी लूट लेना, ये गलत है कि नहीं? हाँ, गलत तो है। यही तो समझा रहे हैं हम आपको उस वक्त से। लेकिन दहेज भी तो गलत है ना। हाँ, दहेज का हिसाब किताब बहुत गलत है। फिर से आप हिसाब किताब पे पहुंच गए। मैं कह रही हूँ दहेज लेना देना गलत है। हाँ, बहुत गलत है। लड़के का जॉब, सैलरी, प्रॉपर्टी पूछना बहुत गलत है।
अरे कोई लड़की किसी लड़के के घर में जा रही है, इतना तो पता होना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल गलत बात है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, तो बताइए हम लोगों का क्या होगा? कौन किस फैमिली में जा रही है वो दो परिवार के बीच का मैटर है, पर दहेज का डिमांड करना वो तो गलत है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दहेज लेता कौन है? लड़का। और दहेज देता कौन है? लड़की। यही तो गलत फहमी है। दहेज लड़का देता है, मतलब लड़की के पिता या भाई। ये बात तो है, इसीलिए ना दहेज लो ना दो, मैटर ही खत्म। हाँ मैटर ही खत्म करो। आपको पता है, मैं और मेरा दोस्त एक साथ ही टीचर के नौकरी की तैयारी कर रहे थे। उसका लग गया, मेरा नहीं लगा। अब उस दुख से हम उभरे ही नहीं थे तब तक वो मेरे दरवाजे पे अपने ससुराल के दिए हुए थार गाड़ी से आता है। पता है, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी रोड पे नहीं, मेरे कलेजे पे चल रहा है। सोचिए हम बिना सरकारी नौकरी वालों का क्या हाल होता होगा, क्या दिल पे गुजरता होगा ये सब देख के। और तो और उस कलुए को बॉलीवुड के हीरोइन जैसी लड़की मिली है, और हमें तो राखी सावंत जैसी भी रिजेक्ट करके चली जाती है। अच्छा सर, शांत हो जाइए, हम लोग दहेज बंद करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। हाँ बंद करो भाई, बंद करो। सरकारी नौकरी वाले को 4 व्हीलर देना बंद करो, बंद करो। सर, अपने भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए। ये स्टूडियो है, यहाँ प्रोटेस्ट करके क्या होगा? नहीं, हम आपके दर्शकों के माध्यम से आप बिना सरकारी नौकरी वालों का दिल का दर्द लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी ज़रूर, हमारे दर्शक बहुत जागरूक हैं, आपके इस मुहिम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अब बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? अरे नहीं, आजकल तो डेली न्यूज़ देखकर कंफ्यूजन हो रहा है, और अब तो हमने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करना है। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? आपको नहीं पता कि आजकल क्या चल रहा है? अरे जब तुम किसी से प्यार करते हो तो अपने तक सीमित रखो ना, जो करना है करो, भागना है भागो, लेकिन दूसरे से शादी करके उसको निपटाने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं आजकल ये कौन से प्यार करने वाले लोग हैं जो अपने पतियों का ही फील्डिंग सेट कर दे रहे हैं। ये बात तो है, लेकिन एक्सीडेंट के डर से हम गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देंगे ना, घटनाएं तो होती रहती है। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे। जब हमें पता हो कि ये गाड़ी खाई में ही जाने वाली है तो जरूर गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। लेकिन आपको ये पता ही होगा, इतने दिनों से औरतों पे कितना अत्याचार होते आ रहा है। आपका बात मानते हैं, बहुत अत्याचार हुआ है, आज भी हो रहा है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके साथ हुए जा रहा है, लेकिन जिसके साथ नहीं हो रहा है वो झूठी केस लगा के पूरा परिवार बर्बाद कर दे रही है। और पता नहीं भारतीय न्यायपालिका को क्यों नहीं लगता कि हम मर्दों पे भी अत्याचार हो सकता है, इसलिए हमारे फेवर में कोई कानून ही नहीं है। और जब लड़ने की बात आती है तो हमें उस सिस्टम में जाके लड़ना पड़ता है जहाँ हमारे फेवर में कुछ नहीं है, पहले ही अपराधी साबित कर दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग लड़ने के बजाय चुन रहे हैं। हाँ सर, हमें भी लगता है कि लड़कों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून तो होने चाहिए। हेलो, क्या बात कर रहा है? रुक जा, मैं आता हूं अभी। हाँ क्या हो गया? अरे मैडम, वो जिस दोस्त के शादी के बारे में बात किया था ना, वो मिठाई नहीं मिला, पिटाई हो गया, उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका फील्डिंग सेट कर चुकी है। तो अभी वो बचा हुआ है ना? हाँ, प्लान फेल हो गया इसलिए बच गया बेचारा। मैं आपके दर्शकों को आखिरी लाइन यही बोल के जाना चाहूंगा कि शादी ब्याह जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। बाय बाय। लगन जी तो अब लगन करने के प्लान में तो लग नहीं रहे, तो आप लोग बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं? हंसा दिया इसने गूगल मीट बोल के। ठीक है, 1 2। बाप जन्म कभी मिठाई नहीं खाया, यहाँ आके खा रहा है। यार हंसी नहीं आएगी क्या सुन के? हाँ, हंसी तो आएगी ना, चटल नहीं आएगी। आप लोग बताइए कि आप लोग शादी कब कर रहे हैं? एकदम awkward रिएक्शन दो ना। अरे पर हंसी आ रही ना, वो तो कोई भी हंसेगा, वो तो जेन्युइन रिएक्शन है। अरे बाप रे यार, सर चकरा जाता है ऐसा बोलने के बाद। आप फिर से हिता 1 2 3 को। आप फिर से हिता पिता
यार हंसो मत था यार प्लीज।